इस समय बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा। आपको बता दें कि किसी भी स्वतंत्र देश में या किसी भी स्वतंत्र गणराज्य में या किसी भी स्वतंत्र राज्य में शिक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। शिक्षा एक ऐसा अनमोल धरोहर जो किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, जो झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को एक आईएएस ऑफिसर या आईएएस अधिकारी बना सकता है या किसी बड़े अधिकारी के पद पे बैठा सकता है। आपको बता दें कि बिहार को एक समय सबसे अशिक्षित राज्य में माना जाता था, परंतु बिहार जो है इस समय शिक्षा के मामले में अपनी प्रगति पर है। परंतु हालिया में अभी एक चीज निकल कर आ रही है जिसमें हम कह सकते हैं कि स्कूलिंग इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट स्कैम टुडे। आज के दिन में, आज के समय में प्राइवेट जो विद्यालय है वो एक प्रकार का स्कैम है, एक प्रकार का धोखाधड़ी है। प्राइवेट विद्यालय एक प्रकार का स्कैम है, एक प्रकार का धोखाधड़ी है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जी आप कैसे है, इसके पीछे का मैं तथ्य भी बताऊंगा कि किस प्रकार से प्राइवेट विद्यालय जो है वो एक प्रकार का स्कैम है। सबसे पहले जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार में कम से कम प्राइवेट विद्यालयों की संख्या हजारों में होगी। प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय जिसमें बड़े बड़े लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो बड़े बड़े विद्यालय और बड़े बड़े विश्वविद्यालय और बड़े बड़े विद्यालयों का संगठन वो बना सके। अब स्कैम कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल के ग्रुप को स्थापित किया जाता है जिसमें बड़े बड़े लोग जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके जो है इसको खड़ा करते हैं। अब आपको बता दें कि स्कूलों में जो है लोगों को एडमिशन के नाम पर उन्हें रजिस्टर नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें फंसाया जाता है। कोई भी स्कूल अपने मनचाहे अनुसार जो है एडमिशन का फीस लेता है। कोई 1000 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 10 लाख, कहीं तो करोड़ों में भी होगा। अब होता क्या है मैं आपको शुरू से बताता हूं इस बात को। सबसे पहले जब आप अपने बच्चों का विद्यालय में एडमिशन करवाइएगा तो एडमिशन करवाने के बाद आपको यह कहा जाएगा कि आप हमारे स्कूल से अपने बच्चों का ड्रेस कोड, जो भी जूता वगैरह और स्टेशनरी और बुक वगैरह का जो सामान है वो हमारे स्कूल से आप ले लीजिए। स्कूल में किसी भी पब्लिकेशन का पहुंचने वाला किताब जिसकी कीमत अगर 1500 से 2000 के बीच में है, उस किताब को आपको 4000 से 4500 और 5000 के, या आप कह सकते हैं कि आपको दुगने दामों में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक ऐसा किताब जो कि किसी पब्लिकेशन के मामूली दुकान पे बहुत कम रेट में मिलेगा, उसको आपको स्कूल की तरफ से बहुत महंगा दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि उस विद्यालय के में अगर आप पूछेंगे कि मुझे जो है किताब कहीं और से खरीदना है, किसी और पब्लिकेशन से खरीदना है, तो सबसे पहले तो आपको वहां मना किया जाएगा कि यहां पर जो है एक खास किस्म के पब्लिकेशन का ही किताब चलता है, यहां पे और कोई प्रकार का किताब नहीं चलता है। उसके बाद क्या किया जाएगा आपके साथ कि आप इस किताब को केवल और केवल स्कूल से ही खरीद सकते हैं, बाहर से खरीदा हुआ किताब यहां पे नहीं चलेगा। खास करके विद्यालय वाले एक अजीब या एक नया जो पब्लिकेशन आया है जो अभी पूरी तरह से प्रख्यात नहीं है उसको चुनते हैं ताकि आम जनता जो है उस पब्लिकेशन तक ना पहुंच पाए और जितना उसका दाम है उससे दोगुना या तिगुना दाम में हमको प्रस्तुत करें तो वो ले पाए इस चीज को। अधिकांशतः पुस्तक जिसका दाम 100 से 150 है उसको 250 से 300, जिसका दाम 250 से 300 है उसको 500 से 600 के बीच में बेचा जाता है। आप जब एडमिशन करवाइएगा तो आपके बच्चों को कहा जाएगा कि आप हमारे स्कूल से ही जो है हमारे कलर कोड का आप ड्रेस बनवाइए, आप बाहर से नहीं खरीद सकते, आप हमारे स्कूल से खरीदिए। पुस्तक के साथ साथ आपको कहा जाएगा कि स्टेशनरी का सामान भी जो है आप हमारे विद्यालय से ही खरीदिए, जिसमें आपको पेन पेंसिल बॉक्स वगैरह जो है आपको दिया जाएगा। तो सामान जो कि आपको आम बाहर अगर स्टेशनरी में आप लीजिए तो आपको जो है 100 से 200 में हो जाएगा, वो सामान को आपको 1000 से 1500 में प्रस्तुत किया जाएगा। एक आम कॉपी जो कि आपको 15 से 20 रुपए में मिल जाएगी, 25-30 रुपए में मिल जाएगी, उस कॉपी को वो लोग अपने स्कूल के बैनर तले छपवा के उसे 50 से 60 रुपए में पेश करते हैं। 10 कॉपी का कीमत आपको 1000 रुपए बना दिया जाएगा। इस प्रकार से हो रहा है स्कैम।
लोगों के साथ। अब उस समय इस स्थिति में आप कर भी क्या सकते हैं, आपने अपने बच्चों का नामांकन जो है एक बड़े विद्यालय में करवा दिया है, आपके बच्चे जो है एक बड़े विद्यालय में जा चुके हैं, आपने भारी भरकम एक मोटा रकम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जमा करवा दिया है। यह है स्कैम। हर एक महीने के बाद पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट असेसमेंट, PT1, MT, मंथली टेस्ट के नाम पे आपसे हमेशा जो है कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 400 रुपए, कभी 500 रुपए आपसे हमेशा लिया जाता है कि आपके बच्चों को टेस्ट करवाया जा रहा है। वीकली टेस्ट के नाम पे, मंथली टेस्ट के नाम पे, पीरियोडिक टेस्ट के नाम पे, पीरियोडिक असेसमेंट के नाम पे, हाफ ईयरली के नाम पे, मिड टर्म के नाम पे, फाइनल के नाम पे आपसे हमेशा जो है इस चीज को लिया जाता है। एक बच्चे की एग्जामिनेशन फीस जो है तकरीबन कितनी हो सकती है? अगर आप जोड़ जाड़ के देखें तो एक बच्चे को एग्जाम लेना, बच्चे को क्वेश्चन प्रोवाइड करना और कॉपी चेक करना, इसमें खूब अगर खर्च आएगा देखा स्कूलिंग के ऊपर तो बहुत कम आता है। आप एक एवरेज ले लीजिए, किसी स्कूल का जो है अगर 250 रुपये एग्जाम फीस है, वो बच्चे अगर 10 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं तो पेपर वर्क वगैरह का सब जोड़ जाड़ कर जो है 50 से 60 रुपये या 100 रुपये उनको खर्च होते होंगे, परंतु तो फिर भी उनसे 250 से 300 लिया जाता है एग्जाम फीस के नाम पर, ताकि स्कूल को प्रॉफिट हो सके। इस प्रकार से हो रहा है स्कैम बच्चों के साथ। हर एक महीने बाद कहा जाता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार का फंक्शन है, आप हमारे लिए इतना पैसा दीजिए, तब आपके बच्चे को इस फंक्शन में शामिल किया जाएगा, ऐसा ड्रेस आप खरीद के लाइए। यह है स्कैम। हर जो है कुछ दिन के बाद आपको कहा जाएगा कि इस प्रकार का वेकेशन हो रहा है, इस प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग यहाँ जा रहे हैं, इसमें आपको इतना पैसा दिया जाए, इतना पैसा दीजिए तब आपके बच्चे इसमें शामिल होगा। यह है आपके लिए स्कैम। आप मिला जुला के कहें तो बिहार में इस समय जितनी जो प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं वो सब एक प्रकार का स्कैम कर रही है। किताब को कम दामों में खरीद कर ज्यादा दामों में बेचना एक प्रकार का स्कैम, धोखाधड़ी लोगों के साथ। उनको इस बात का मजबूर करना कि आपको अगर पुस्तक खरीदना है तो यहीं से खरीदना होगा, इस बात का स्कैम। उन लोगों को कलर कोड प्रोवाइड ना करके यह कहना कि आपको ड्रेस स्कूल से ही खरीदना पड़ेगा, यह है स्कैम, यह है धोखाधड़ी। मंथली टेस्ट के नाम पर जो है बच्चों से हमेशा जो है उसके पेरेंट्स से साल में कम से कम 10-15 जो है मतलब कि एग्जाम के नाम पे जो है उनसे पैसा लेना, यह है स्कैम। क्यों? क्योंकि सारा स्कूल जो है वो कोई जो है चाहे वो CBSE हो चाहे ICSE हो, कोई किसी मॉडल के तहत नहीं चलता है, सब लोग अपना 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 मॉडल बना लेता है, सब लोग अपना अपना मॉडल बनाता है और अपने अनुसार जो है चलता है। यह है स्कैम। लोगों से वेकेशन के नाम पे पैसा लेना, यह है स्कैम। अगर नहीं करोगे तो तुमको इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इस धमकी को देना, यह है स्कैम। मिला जुला के कहें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि CBSE बोर्ड के लिए एक तो उसकी फीस पर मैं बात करूंगा कि सबकी फीस अलग अलग है, कोई 500 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा CBSE से और गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल सरकार है उससे, कि स्कूलिंग इंडस्ट्री के लिए, प्राइवेट विद्यालयों के लिए एक नियम बनाया जाए जिसमें एक मिनिमम मंथली फी से लेकर एक मैक्सिमम मंथली फी को भी तय कर दिया जाए कि आप कम से कम 500 से लेकर 5000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। उनमें जनता को कुछ छूट भी दी जाए कि जिसमें मतलब कि ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप स्कूल से जो है ड्रेस खरीदें तो खरीदें, आप स्कूल से पुस्तक खरीदें तो खरीदें, आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। उनको पब्लिकेशन प्रोवाइड किया जाए, उनको बताया जाए, उनको जगह बताया जाए कि आपको यहाँ से खरीदना है।